नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अफगानिस्तान की एक लोकेशन में बॉम्बिंग हुई है और कुछ सिविलियंस यहां पे मारे गए हैं। नाउ तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ साथ भारत को भी यहां पर मेंशन किया है और भारत को भी यहां पर ब्लेम किया है। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड का। तालिबान अलेजेस अफगान आर्मी ने इस्तेमाल किए हैं वो एयरक्राफ्ट जो प्रोवाइड किए थे इंडिया ने, और इसके द्वारा एक हॉस्पिटल की बॉम्बिंग करी गई है। इसको ये आज के समय कह रहे हैं कि ये है एक वॉर क्राइम। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्विटर अकाउंट है तालिबान के स्पोक्समैन का। अब यहाँ पे आप कहोगे इनके स्पोक्समैन को ट्विटर अकाउंट अलाउड है। देखिए दुनिया के अलग रूल्स हैं, यहाँ पे ट्विटर के भी अलग रूल्स हैं। तो खैर ऑफिशियल अकाउंट है ऑफ द स्पोक्समैन ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, मतलब के तालिबान। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मर्सनरी एनिमी, मतलब कि अफगानिस्तान की सरकार की जो मिलिट्री है, इन्होंने रिसेंटली बॉम्ब किया है एक हॉस्पिटल इन अफगानिस्तान यूजिंग इंडियन एयरक्राफ्ट टू डिस्ट्रॉय सिविलियन एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज। तो देखिए इस स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर किसी के मन में कुछ भी डाउट था कि इंडिया बैक चैनल से बात कर रहा है तालिबान के साथ, हम आज भी कुछ बातचीत कर सकते हैं तालिबान के साथ, अब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि अफगानिस्तान में एक तरफ है अफगान गवर्नमेंट जिसको हेड कर रहे हैं अशरफ गनी, और दूसरी तरफ है यहाँ पर तालिबान। चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। यूएस और इंडिया कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अशरफ गनी काबुल में बने रहे और तालिबान कंप्लीटली ओवरटेक ना कर ले अफगानिस्तान का। और अब जो डिफरेंसेस है बिटवीन इंडिया और तालिबान, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान की जो नजदीकी है चाइना से लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में तालिबान के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स चाइना गए थे इनके विदेश मंत्री से मिलने के लिए। और अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि रिसेंटली जो इंडियन जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी इन अफगानिस्तान, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दानिश सिद्दीकी की, अब ये पता लगा है कि ऐसा नहीं हुआ था कि ये एक जगह पे खड़े हुए थे, अचानक से गलती से तालिबान का रॉकेट यहाँ पे गिर गया और इनकी मौत हो गई। तालिबान को यहाँ पर पता था कि ये इंडियन जर्नलिस्ट है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इनको यहाँ पे मारा गया और मरने के बाद इनकी बॉडी को म्यूटिलेट भी किया गया। ये सब डिटेल्स अब सामने आई हैं। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा वेट, अभी आप कह रहे थे कुछ हॉस्पिटल में कुछ बॉम्बिंग हुई है, वो सब क्या है? अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अफगानिस्तान का सदर्न पार्ट है, वहां पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, 20 बेड का काफी छोटा हॉस्पिटल है, वहां पर रिसेंटली बॉम्बिंग हो गई। पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे डैमेज हुआ है और एक सिविलियन की मौत हुई। अब जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर थे उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये काम तालिबान ने नहीं किया, जो यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है ये तालिबान ने नहीं करी, ये बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने, जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स एक प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ पे बॉम्ब क्यों करेगी? तो यहाँ पर भी जो हॉस्पिटल के ओनर है इनके पास एक थ्योरी है। ये यहाँ पर खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि इनके हिसाब से अफगानिस्तान एयरफोर्स को ये मिस जजमेंट हो गई, गलत इंफॉर्मेशन मिल गई कि तालिबान के लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है इस हॉस्पिटल में, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको अटैक कर दिया। मगर यहाँ पे ओनर कह रहे हैं कि तालिबान के लोगों को हम कभी भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते, बिना वजह हमारा जो हॉस्पिटल है ये यहाँ पे बॉम्ब किया गया। और ये हॉस्पिटल बाय द वे है अफगानिस्तान के हेलमंद प्रोविंस में। यहाँ पे आप देख पाओगे सदर्न अफगानिस्तान का ये जो प्रोविंस है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर अफगानिस्तान की एयरफोर्स से जेन्युइनली यहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि देखिए हमें अभी 100% कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि जेन्युइनली ये हॉस्पिटल सिर्फ सिविलियंस के लिए था या फिर तालिबान के लोगों का सच में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था। मगर हाइपोथेटिकली यहाँ पे अगर हम मान भी लें कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स से गलती हुई है और इन्होंने यहाँ पर जल्दबाजी में हॉस्पिटल की बॉम्बिंग कर दी, तो ये एक ऐसा इशू बन गया जिसको तालिबान अब रेस कर रहा है। तालिबान अब कोशिश ये कर रहा है कि जो आम नागरिक हैं काबुल में, जो इनके कुछ शहर है वहां पे जो मिडिल क्लास है वो भी काफी हद तक प्रो तालिबान हो जाए। और ये करने के लिए इस टाइप के इंसिडेंट्स ये लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अब इंडिया का नाम भी इन्होंने यहाँ पे घसीट दिया है कि देखिए जो अफगानिस्तान की एयरफोर्स है जब सिविलियंस पे अटैक करती है तो इक्विपमेंट किसका यूज कर रही है यहाँ पे? इंडिया का। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि इंडिया ने अफगानिस्तान एयरफोर्स को क्या दे दिया जिससे ये बॉम्बिंग कर सकते हैं एक हॉस्पिटल की? देखो इंडिया ने डेफिनेटली हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं टू दी अफगान एयरफोर्स। हमने इनको 4 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हैं जिससे बिल्कुल आप बॉम्बिंग कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग की। उसके अलावा चीतल हेलीकॉप्टर्स भी हमने इनको प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है Mi-24 हेलीकॉप्टर। ये वैसे रशियन मेड होते हैं, ये मेड इन इंडिया नहीं है, हमने इनको परचेज किया था फ्रॉम रशिया। बाद में हमने एज ए गिफ्ट ये जो 4 हेलीकॉप्टर है ये प्रोवाइड कर दिया अफगानिस्तान मिलिट्री को। तो इवन दो तालिबान ने यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर यूज किया, ये प्राइमरली चाहते हैं कि फोकस रहे कि इंडिया गिफ्टेड जो एक एयरक्राफ्ट है वो यूज किया गया है अफगानिस्तान के नागरिकों पर। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि तालिबान ने यह स्टेटमेंट दी है
इंडिया और यूएस की रीसेंट जॉइंट स्टेटमेंट के बाद रिसेंटली आपको पता होगा यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये आए थे भारत में, और भारत में आके उन्होंने बहुत से इश्यूज डिस्कस किए। उनमें से एक इशू था अफगानिस्तान, और यहाँ पर एस जयशंकर और एंथनी ब्लिंकन दोनों ने मिलकर यह कहा कि अगर फोर्सफुली मिलिटरीली तालिबान बिल्कुल हटा देती है अशरफ गनी की सरकार को और काबुल पे कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान को रूल करना स्टार्ट कर देती है, तो इस गवर्नमेंट की कुछ लेजिटिमेसी नहीं होगी। मतलब कि कल को अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कब्जा लेता है तो उस सरकार को यूएस और इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरास रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों देश कह चुके हैं कि जो भी पावर में आता है उनसे हम बातचीत करेंगे, और एक्चुअली ये तीनों देश काफ़ी हद तक प्रो तालिबान भी हो चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी हद तक एक कोरिलेशन है। जैसे ही इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है रिगार्डिंग तालिबान ये क्लियर कर दी कि काबुल कब्जा भी लोगे तब भी हम आपकी सरकार को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो तालिबान ने भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि इंडिया की जो गुडविल है ये खराब करना शुरू कर देंगे ये विद इन अफगानिस्तान। मगर जो ये हॉस्पिटल बॉम्बिंग का केस है ये डेफिनेटली एक ऐसा इशू है जो इन द फ्यूचर हमको अवॉइड करना चाहिए। अभी के लिए क्या हो रहा है कि यूएस ओकेजनली कुछ दिनों के बाद लगातार बॉम्बिंग करता रहता है अफगानिस्तान की, मगर सिंस यूएसए के पास अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में कोई प्रॉपर एयरबेस है नहीं, तो ये रेगुलर एयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान मिलिट्री को। तो अभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है अफगानिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को। ये लोग आज के समय पूरा अपना जो ध्यान है ये लगा रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस पर, और अपने ही सोल्जर्स को काफ़ी बार ये लोग इक्विपमेंट या फिर सप्लाईज ये सब ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। और जब एक एयरफोर्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो, ओवर बर्डनड हो, लगातार हर जगह उसको बॉम्बिंग करनी है, इंश्योर करना है कि तालिबान अपने कंट्रोल में रहे, तो गलतियां होने के चांस हैं। क्योंकि तालिबान के लोग काफ़ी बार आम लोगों में घुल मिल जाते हैं, आम लोगों को एक शील्ड की तरह, ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स को तालिबान बहुत प्रमोट करेगा अपनी लेजिटिमेसी अफगानिस्तान में बढ़ाने के लिए, और ये बोलने के लिए कि अफगानिस्तान की अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है ये बस एक यूएस पपेट है, इसको जल्द से जल्द हटाना होगा। तो देखो जो डायनामिक्स बन रहे हैं इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा यहाँ पे सिंपली ये मानना है, एक चीज़ आपके सामने हो रही है, आपके कंट्रोल के बाहर जा चुकी है, आप अगर फिर भी इग्नोर करोगे और उम्मीद करो कि वो सिचुएशन खुद को अपने आप कंट्रोल कर लेगी, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। इंडिया को आज नहीं तो कल अफगानिस्तान में एयर बॉम्बिंग की ऑप्शन एक्सप्लोर करनी होगी। हमारा एक एयरबेस भी है इन तजिकिस्तान, आई थिंक नाउ इज द टाइम टू यूज इट। हम अपने सोल्जर्स ग्राउंड पे ऑब्वियसली नहीं भेजेंगे, मगर हम लोग अगर बस अपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान के सोल्जर्स को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, एम्यूनिशन प्रोवाइड करने के लिए, इससे भी मैं कहूँगा अफगानिस्तान की मिलिट्री को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और इनकी जो एयरफोर्स है ये प्रॉपरली काम कर पाएगी। बाकी खैर ऑब्वियसली ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी होनी बाकी है, तो मैं यहाँ पर अपडेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे एग्जाम ऑफ चॉइस, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर नीट एग्जाम, सिंपली यहाँ पर क्लिक करो नीट पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है कभी भी पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो सेव मनी, यूज द कोड PG10। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।